बेगूसराय में लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन मौन है। एक तरफ एसपी कह रहा है कि अपराधियों पर नकेल कसी हुई है, लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही है उससे लोग परेशान हैं। और घटनाएं कोई करता है, लेकिन नाम किसी का आता है। अभी जो हमारे पीछे एसपी ऑफिस, मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में जो लोग आए हैं, इसमें 5 लोगों का नाम दिया गया है, जो सभी का कहना है, उनके परिजनों का भी कहना है, ये सभी निर्दोष हैं। इसको लेकर एसपी ऑफिस आए थे, गुहार लगाए थे। डीएसपी अमित कुमार से वार्तालाप हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर इसमें से जो 5 लोगों का नाम है, अगर वो निर्दोष होंगे तो उनको बाजित बरी कर दी जाएगी। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और अभी तक कुछ भी कहने से पीछे हट रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती है तब तक हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारे साथ कुछ परिजन हैं जिनका नाम इसमें दिया गया है एफआईआर में। हम उनसे जानकारी लेते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मामला था और किस वजह से एसपी कार्यालय आए थे। जी, क्या मामला था जिसको लेकर आप लोग एसपी कार्यालय आए हैं? इसी 10 जुलाई को हमारे गांव में एक हत्या हो गई थी राजेश कुमार यादव का। चर्चित कुख्यात अपराधी था वह, लेकिन किसी न्यूज में उनके परिजनों के द्वारा यह नहीं बताया गया कि वह एक अपराधी प्रवृत्ति का लोग था। उन्होंने यह बताया कि वह इंटर का विद्यार्थी था, तो वह कामकाज करने वाला लोग था, जबकि उसके ऊपर कई एक सारा इसी मुफस्सिल थाना में हत्या का, लूट का, अपहरण का और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। जबकि विपिन कुमार यादव जो जन अधिकार पार्टी का सक्रिय सदस्य, उसको बता करके न्यूज़ चैनल में हाईलाइटेड किया मामला को, पुलिस प्रशासन को दिग्भ्रमित करने का काम किया, आम आवाम को परेशान करने का काम किया, वह व्यक्ति ही मुझे इस केस में दोषी लगता है और उनके परिवार के द्वारा ही संलिप्तता लगती है। क्यों? क्योंकि इस एफआईआर में मृतक की जो मां है जयमाला देवी, उसके द्वारा जो एक नाम दिया गया है सौरभ कुमार का, अभियुक्त जो बनाया गया, उसके अपहरण के में उसके बेटा की संलिप्तता थी। और जन अधिकार पार्टी के जो प्रदेश सचिव है उसका विपिन कुमार यादव, उसके भाई बिट्टू कुमार यादव, उस सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे किस तरीके से वो गोली फोड़ करके उस सौरभ कुमार का अपहरण कर रहे हैं। और इसी केस में आज से 2 साल पूर्व 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के दिन कैथमा गांव में गोली चली थी, जिसमें 2 व्यक्ति को गोली लगा था, जिसमें एक गोली मेरे भाई को लगा था, अब जो मृतक मर गया उसके द्वारा और उसके अन्य 2 साथियों के द्वारा। तो उसी में हमारा उसके साथ केस चल रहा था। तो आपसी रंजिश, पुरानी रंजिश के वजह से हम लोगों को इसमें फंसाया गया है। और जब अपहरण हुआ तो सभी ग्रामीणों ने एकजुटता दिखा करके सीसीटीवी फुटेज को देख करके अभियुक्त के घर, अपराधी जो थे राजेश कुमार और विपिन यादव के भाई, उसके घर पे जा करके उसके परिवार पर दबाव डाला। तो सौरभ कुमार को पुलिस प्रशासन और लोगों के द्वारा जो रिकवर किया गया, इसी में जो प्रमुख लोग थे उनको इसीलिए फंसा दिया गया, जबकि हत्यारा कोई और है और इसमें सभी निर्दोष को मनगढ़ंत कहानी बना करके फंसा दिया गया। लेकिन लोगों का नाम एफआईआर में है? 5 लोगों का। सभी निर्दोष हैं? सभी निर्दोष हैं। डीएसपी ने क्या कहा? अभी मेरी मुलाकात पुलिस उपाध्यक्ष महोदय से हुई। उन्होंने कहा कि मैं एक एक बिंदु पर जांच कर रहा हूं, नहीं तो अभी तक क्या कुर्की नहीं होती, क्या अभी तक अभियुक्त पकड़े गए नहीं होते। मुझे पता है हम दोषियों पे ही कार्रवाई करेंगे। अगर आप सब लोग निर्दोष हैं और मैं इसकी जांच कर रहा हूं तो मैं आप लोग को न्याय दिलाऊंगा। इसका भरोसा उन्होंने मुझे दिलाया और मुझे यह भरोसा है और कहीं ना कहीं मुझे यह विश्वास है। और मैं एक बात पप्पू यादव जी से भी मांग करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुंह उठा करके वो कहीं चले जाते हैं, सबसे पहले पूरे बिहार वो घूम रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे बिहार में मुझे लग रहा है अगर इस मामला में वो माफ़ी नहीं मांगते हैं कि कैथमा वो क्यों आए, क्योंकि कैथमा आकर के हमारे ग्रामीणों को उन्होंने अपराधी बताने का काम किया, जबकि वो निर्दोष है। तो वो माफ़ी मांगे और विपिन यादव पर संज्ञान ले, उसको पार्टी से बर्खास्त करे। क्यों? क्योंकि चर्चित धीरज भारद्वाज हत्याकांड, आप लोग याद होगा, हमारे कैथमा का ही नवयुवक था, जिला महामंत्री था भाजपा का, सक्रिय कार्यकर्ता था। किस तरीके से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी और अब हम परेशान हुए थे। उसके हत्या का दोषी विपिन कुमार यादव का भाई है, वो भी 2 भाई उस हत्या में जेल में है। सौरभ के अपहरण के हत्या में जेल में है। यह बात उसने पप्पू यादव को नहीं बताया और पप्पू यादव अपराधी के घर आकर के
निर्दोष के लिए फांसी की मांग करते हैं, कुर्की की मांग करते हैं, लेकिन जिसके दरवाजे आते हैं उससे यह नहीं कहते कि भाई तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे घर में भी चर्चित हत्याकांड है युवाओं का, पहले उसको स्पीड ट्रायल के तहत फांसी हो, पहले तुम्हारे भाई को फांसी मिले, पहले तुम्हारे घर की कुर्की हो। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर शर्म नहीं आ रहा है तो पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास रहा है और वो आपराधिक को खुद से मुझे लग रहा है पनाह देते हैं, क्योंकि प्रदेश सचिव है जन अधिकार पार्टी के विपिन कुमार यादव। तो जाहिर सी बात है उनके संरक्षण में उनका भाई अपराध कर रहा है और उसके घर पप्पू यादव आ रहे हैं तो संरक्षण दे रहे हैं, नहीं तो पार्टी से बर्खास्त करे या जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी तुरंत इस पर संज्ञान ले। अगर पप्पू यादव सत्यता की लड़ाई लड़ते हैं पूरे बिहार में, अगर वो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं तो इसको पार्टी से जांच कर बर्खास्त करने का काम करे। पासवान का मैं बड़ा बेटा हूँ। अच्छा, मतलब आपके पिताजी का नाम इसमें? जी बिल्कुल, 55 साल उनका उम्र होने चला है। उनका नाम मतलब 60 साल के उम्र के लोग यहाँ हत्या करने जाते हैं। अच्छा, बाकी जो चार और जो एफआईआर में दर्ज है उनका उम्र क्या है? सबका उम्र लगभग 30 साल 35 साल और 2 व्यक्ति का तो मतलब 22 साल और 25 साल का उम्र। चलिए मतलब आइए कुछ और ग्रामीण हम उनसे जानते हैं। जी, आप लोग एसपी कार्यालय आए हैं, जो 5 अभियुक्त बनाए गए हैं एफआईआर में, जो राजेश कुमार की हत्या हुई थी। जी, हमारा 2 बेटा है, कन्हैया कुमार और अनमोल कुमार। अच्छा, क्या कहना है आपका? कहना यही है कि गोलू का अपहरण जो हुआ था ना होली के दिन, उसमें हम लोग न माँ बेटा जाके बचाएं और घर घर बताएं कि यही सब किडनैप किया है। उसी वजह से हमारा 2 लड़का का आज मुद्दा हुआ। अच्छा, तो एसपी कार्यालय आए, आश्वासन मिला है कुछ? मिला है। क्या बोले हैं? बोले हैं कि जांच करेंगे हम। अच्छा। सच्चाई देखिए कि हम कुछ करेंगे। अच्छा, जो निर्दोष होगा उसको सजा नहीं मिलेगी? उसको सजा नहीं मिलेगा, हम जांच कर रहे हैं। जी, आप भी आए हैं, ग्रामीण हैं इनके? जी हाँ। जी, बताइए क्या मामला था, किस वजह से आए हैं? चलिए बताइए। जी बताइए। हम रमेश जी को तरफ से बोल रहे हैं, जो अपराधी में नाम उसको दे दिया है। अच्छा, आपका क्या कहना है, मतलब सही में नाम दिया कि गलत फंसा दिया है? गलत में नाम दे दिया है। अच्छा, फंसा दिया है। फंसा दिया है। अच्छा, और जितना भी जनता है उस पर वो गलत भावना सोचता है हर हमेशा। यानी अपराधी कोई और है, फंसा किसी और को दिया है? किसी को दिया है। जी, चाची बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है, मेरा पोता के किडनैप कर लिया था, चूर चाट दिया था। अब वो रोज कहते कमा करके काहे खाएगा, उसका पितिया के भी निर्दोषी के बोल रहे हैं हम। देखिए हम बीमारी है, हमारा बेटा निर्दोषी है, बिजली विभाग के है, तभी भी नहीं माना। हमको बोला कि सिपाही जी मारेगा ऐसा थप्पड़ ना, मारेगा तुमको ऐसा थप्पड़, उधर लोग राय के जाएगा। हम बोले थे कि जे सर हमको मारिए मत थप्पड़, हमको गोली चला दीजिए, हमको ख़त्म कर दीजिए। जब हमको बेटा के निर्दोष के ले जा रहा है, इसको धीराया था कि बोलो तुम बोलो। 40,000 रुपया भी लिया था घूस। कौन थाना लिया था? मुफासिल लिया था। अच्छा, बोलिए ना, और उसको निपटा करके रखा हुआ था, मेरा भेंट नहीं करने दिया था, बोलने भी मोबाइल पर नहीं दिया था। मेरा बेटा के बहुत मारता भी था, और तब उसको धीराया था, घूस भी लिया था, और तब उसको किडनैप करके रख दिया था। हम लोग बोलते थे कि हम गए थे, हम बोले कि देखिए उसको कम से कम मेरा बेटा से बात करने दीजिए। तो नहीं, आप लोग का कहना कि जो भी 5 लोगों का नाम एफआईआर में है, हाँ। वो सभी निर्दोष हैं? हाँ, सभी निर्दोष जी हैं। बोलिए मैडम, क्या कहना चाहते हैं? जी सही बात है। सब निर्दोष हैं? सब निर्दोष है। तो यहाँ एसपी कार्यालय आए, यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? अभी तक तो कहाँ कुछ नहीं मिला है सर। डीएसपी ने क्या कहा अभी? मिल गया है सर। अच्छा, आपका क्या कहना, निर्दोष है या मतलब दोषी हैं? नहीं सर, ये लोग जो 5 आदमी सर, ये लोग सब निर्दोष है। ये हरदेव यादव जो कर रहा है, इतना खेल वेल जो कर रहा है, ये सब ही मतलब कि इलेक्शन के लिए इतना ही खेल वेल कर रहा है सर। अच्छा। कि ताकि सबको मान लीजिए एकदम से फांसी हो या सब जेल जाए, हम अपना आज़ादी से रहें। हम अपना मान लीजिए एकदम से सबको हम बोलेंगे अपना इलेक्शन देने के लिए, वोट में जीतेंगे। सब किसी को गोली पिस्टल सटा के, किसी को घर पर जाकर धमकी देते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, ऐसा ही कर करके सर उस सभी को एकदम से धमकी देते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो राजेश कुमार चर्चित हत्याकांड जो कि कैथमा का था, उसमें जो 5 लोगों का नाम दिया गया है, इन लोगों का कहना है
कि इनके परिजन हैं, जो 5 लोग का नाम है उसके परिजन हैं, एसपी से गुहार लगाने आए। इनका साफ तौर पर कहना कि जो 5 लोग हैं वो सभी निर्दोष हैं, इसमें कोई भी दोषी नहीं है। तो वहीं डीएसपी अमित कुमार ने भी आश्वासन दिया है कि अगर ये 5 निर्दोष होंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा। हर बिंदु पर जांच की जा रही है। अब देखना यही होगा कि आखिर ये जो 5 लोग एफआईआर में दर्ज नाम है वो दोषी हैं या निर्दोष हैं। आखिर जो जिला प्रशासन कार्रवाई है वो निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करती है या दोषी पर करती है। बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।